हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट विल बी लॉरेंट्ज फोर्स, वेलोसिटी सिलेक्टर एंड साइक्लोट्रॉन। हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें 10 से 12 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। जिन टॉपिक से जितने क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाते हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक एक पॉइंट जो कहा जा रहा है ना उसको बस नोट करना, बिकॉज एक नंबर का क्वेश्चन मैं आपको ऐसे थोड़ा ना लिख के दिखाऊंगा भाई डिराइव एक्सप्रेशन फॉर दिस। हाँ, जो कहा जा रहा है उसका जो रीजन है, कॉन्सेप्ट है, उसी में एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आपको बस इस लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और इस टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो फिर यहां पर आगे कमेंट करके देखो, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बस समझ रहे हो ना? तो बस ये लेक्चर्स आपके लिए सफिशिएंट है ना। अभी हम आगे बात करेंगे सबसे पहले लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर का जो कंप्लीट आपको लेक्चर्स मिल जाएं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी आपको बस उसको क्लिक करना है, उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में पहुंचा दिया जाएगा। तो फिर आप जितने भी लेक्चर्स वहां अपलोड होते चले जाएंगे, अपडेट कर देंगे वहां पे, ठीक है ना। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है एक बार इसको जानना। जैसे मान के चलिए कोई भी हमारे पास चार्ज है, वो चार्ज मोशन में है और उस चार्ज पर पॉसिबल है कि वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। रखा नहीं कहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पर फोर्स नहीं लगाती है। हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। तो आपको समझना है कि लॉरेंट्ज फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उस पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे ना। तो लॉरेंट्ज फोर्स एक्चुअल में क्या है? इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज in combined electric and magnetic field। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई एक चार्ज है, ये चार्ज मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में से दिस इज ई, और ये आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ रहा है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी। तो आप जानते हो कि फोर्स लगने से होती है एक्सेलरेशन। तो हमने कहा भाई कितना फोर्स लगा, पहली चीज इस पे फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट विल बी QE। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होगी इसमें एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी QE। एक्सेलरेशन कितनी होगी? QE/m। ये इसकी एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। बट ये तो हुआ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। अब मान के चलिए सेम चार्ज अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, चलिए फिलहाल के लिए मैं दिखा दे रहा हूं कुछ इस तरह से, पूरी बात को सुनना तब जाकर के जो है किसी कंक्लूजन पर आना। कि मान के चलो कि कोई भी चार्ज अपने पास है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, से लाइक दिस, ठीक है ना। तो अभी इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, है ना। तो F वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको जो है ना अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। जब भी क्रॉस हटता है साइन थीटा आ जाएगा, और ये जो है स्केलर फॉर्म में लिख दिया F इज इक्वल टू। यहां पे देखो वेलोसिटी इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की साइड। तो यहां पर थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो भाई फोर्स जो बनेगा दैट विल बी F इज इक्वल टू QVB, ठीक है। तो एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों लग सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं भाई लॉरेंट्ज फोर्स। सिंगल भी लगेगा तो भी इसको लॉरेंट्ज फोर्स कहेंगे, लेकिन कैसे इसको बताते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं लॉरेंट्ज फोर्स तो आप इसको लिखेंगे भाई लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ, तो मैं इसको कहता हूं F नेट, इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स FP ऑन ए चार्ज। तो मैं इसको लिख सकता हूं F नेट वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा QE वेक्टर, आप इसको QE लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, प्लस Q, इसको लिखें V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। नाउ तो F नेट वेक्टर इज इक्वल टू Q आपका कॉमन आ जाएगा,
दिस विल बी ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ तो ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स है, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। बट कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई बार आपसे कह दिया जाता है, ये देखो ये कौन सा फोर्स है, ये आपका लॉरेंट्ज फोर्स है। लॉरेंट्ज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज। बट कई बार आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी कह देता है, राइट, एक नंबर में पूछा गया है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स, तो भाई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जब कहा जाता है जब एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाए। जैसे मान के चलो कहीं पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अकेली है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई। तो जो आपका QVB बचा ना, QVB sin थीटा जो बचा, मैग्नेटिक फोर्स जो बचा, इसी को आप कहेंगे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। समझ में आया? तो कई बार जो है सिर्फ कह दिया जाता है कि लॉरेंट्ज फोर्स और फॉर्मूला सिर्फ इतना रख दिया जाता है, तो वो कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती या इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में ऐसा होता है। क्लियर है ना? अगर आपसे कह दिया राइट एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स ऑन ए चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो उसने कुछ भी नहीं कहा ना, तो आपको सिर्फ ये लिख करके आना है। ये लॉरेंट्ज फोर्स की कंडीशन है, एक नंबर में पूछा गया है और ये तो आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर हो रहा है? नाउ क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो अब आपसे कह दिया जाए हाउ विल यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स ऑन ए चार्ज, है ना? तो आप लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आप यहां पर लिखिए डायरेक्शन ऑफ, लिख लो डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी गिवन बाय, लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन दी जाती है राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल। ठीक है, मतलब आप यहां से ये भी दे सकते हो कैन बी गिवन बाय के बाद अगर आप ये लिखोगे ना बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट मीन्स पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आपको अपने ये पाम रखनी है इस तरह से, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करना है। थंब जो होगा वो आपको लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो उसमें। ठीक है, सेम प्रिंसिपल। अच्छा, अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लॉरेंट्ज फोर्स जो है आपके दो केसेस में मेनली जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास जो केस बनता है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड, बात सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज, दीज थ्री आर कोलिनियर। ठीक है, सो केस वन आप यहां पे बनाए, केस वन में आपको लिखना है इफ वेलोसिटी v, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कोलिनियर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका जो है वेलोसिटी तीनों सेम डायरेक्शन में है, तब क्या होगा? देखना जरा। तो मैं कहूंगा कि भाई लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी डायरेक्शन में आपका चार्ज मोशन कर रहा है। ठीक है, बात सुनिएगा, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन भी यही है। अब देखो ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, कोई इससे क्या फर्क पड़ता है ना, कि बीच में मोशन कर रहा है, इससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है ना। ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और हमारा जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ रहा है इस ओर आगे। तो पहली चीज आप इस पर पता करो कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो भाई मैंने कहा लॉरेंट्ज फोर्स विल बी FB प्लस FE। मैग्नेटिक फोर्स पे लगेगा क्या? चेक करो, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल हो जाएगा 0, तो फोर्स हो जाएगा 0। वैसे भी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड रेस्ट चार्ज पर नहीं लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो देखो ये चार्ज उसके पैरेलल जा रहा है, नहीं लगेगा, इस केस में ये हो जाएगा 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका QE। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस विल बी योर F नेट
इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज ओनली क्यूई, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा आपका दिस विल बी क्यूई अपॉन एम। तो भाई एक्सेलरेशन हो रही है, अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये वाला केस बन रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रहा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इस चार्ज में क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, बिकॉज वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा, इसके अलावा वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, बट दिस इज ऑल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये सब कुछ किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। क्या ये बात ठीक है? अभी इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड केस जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, दैट इज फॉर व्हेन बी ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला केस पूछा जाता है कि जब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा। तो अभी यहां से आपकी हेडिंग बन जाती है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या, वेलोसिटी सिलेक्टर मास। अभी देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर या जिसे हम वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम एक सर्टेन या फिक्स वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि हमारे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, इसमें से चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे होंगे, दैट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर आप अल्फा डिके मान रहे हो तो यहां से जो है पॉजिटिव चार्ज निकल रहे होंगे, और अगर आप बीटा डिके मान रहे हो तो नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेन चीज समझिए आप। तो एक्चुअल में जब डिके होती है तो उसमें से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं जिनकी जो वेलोसिटी है हर पार्टिकल की अलग होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारी वेलोसिटी, बट हमें चाहिए एक फिक्स या सर्टेन वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल। तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा वेलोसिटी सिलेक्टर की हेल्प से। अब एक्चुअल में वेलोसिटी सिलेक्टर में होता क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सुनना, वेलोसिटी सिलेक्टर में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस्ड होती है। क्रॉस्ड का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में अरेंज होती है। कैसे, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ in a region that help us to select charge particle of given velocity irrespective of their charge and mass। भाई मान के चलिए कि चार्ज कितना है, मास कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक फिक्स वेलोसिटी वाला चार्ज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज एंड मास, है ना। कैसे, बाय चेंजिंग और एडजस्टिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सारी चीज आपको समझ में आएगी ना। तो मान के चलिए कि अगर कोई भी चार्ज हमारा ऐसे आगे बढ़ रहा है, से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी मान के चलो, और यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो भाई मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पार्टिकल जो है यहां पर नीचे चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इसको नीचे लेके आ जाएगा। अब मान के चलो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लाइक ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये हम कैलकुलेट करेंगे या ये हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ये है, तो थंब जो होगा ऊपर, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पर ऊपर की साइड। दैट मींस आप ये समझिए जब कोई चार्ज पार्टिकल इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर कर रहा है, तो फिर इस पर जो ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है दैट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह की कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तब जरा सोचो क्या होगा। तो मान लो मैंने यहां पर बनाया ये पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट को मैंने बना दिया नेगेटिव, जरा देखना। और यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर बना दी मैग्नेटिक फील्ड। जरा सुनना ध्यान से, ये बना दी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट। तो आपको यहां समझ में आ रहा है कि इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करेगा, थोड़ा सा और सही से बना दूं इसको, तो फिर क्या होगा,
तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स पे लगेगा ऊपर और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस पे नीचे। आप समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर। ठीक, तो अब ये वाले रीजन में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऊपर से नीचे और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फिर अब जो चार्जेस यहां पर एंटर करेंगे इस रीजन में उस पर दोनों फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी। ये चार्ज जो मान के चलो ये यहां पर बढ़ रहा है, इस पे दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। अगर 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 इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुआ तो वो इस चार्ज को नीचे ले जाएगा माइनस वाई में। हाँ, अगर 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 मैग्नेटिक फोर्स ऊपर हुआ तो वो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हुआ इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा तो चार्ज आएगा ऊपर, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुआ तो चार्ज आ जाएगा नीचे। लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसा केस बन गया तो कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गए उस केस में क्या होगा, इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो कोई भी चार्ज जो आगे बढ़ रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि किसी चार्ज पर नेट फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स जीरो है, तो वो जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हमें जो चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा वो एक सर्टेन या फिक्स वेलोसिटी वाला मिल जाएगा। तो आप देखिए वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको कोई भी चार्ज, तो आप समझ गए ना, अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा तो चार्ज चला जाएगा ऊपर, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा तो चार्ज आ जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बराबर हो गए तो आप यहां पे लिखिए एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, नाउ अभी यहां पर देखो वेलोसिटी जो है ऐसे है, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की साइड है, दैट मींस 90 डिग्री, तो मैं क्या बोलूंगा क्यू वी साइन 90। ठीक है, और इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ये वेलोसिटी जो निकल के आ जाएगी दैट विल बी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो वेलोसिटी आपने निकाली दैट इज द रेशियो ऑफ E एंड B। दैट मींस अगर आपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सेट कर दिया तो एक सर्टेन वेलोसिटी जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे इतनी वेलोसिटी वाला पार्टिकल नहीं, थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी वाला पार्टिकल चाहिए, तो मैं इस रेशियो को एडजस्ट कर सकता हूं, ई को बढ़ा दो बी को कम कर दो, तभी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, अब मान के चलो कोई भी पार्टिकल जो सर्टेन जितनी वेलोसिटी वाला पार्टिकल हमें चाहिए वो पार्टिकल मान लो हमें अगर यहां मिल रहा है बी, तो अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो उस पर चेक करो कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा। तो देखना जरा किससे, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा है जो हमने सेट की है तो कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा। तो देखना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB होता है, लेट्स से हियर एंगल इज 90 डिग्री, हाँ, तो QVB। तो भाई और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका QE। तो आप मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी पर कौन सा फोर्स डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, बोला मैग्नेटिक फोर्स। और अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग गया तो ये वाले केस में जरा चेक करो, देखो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे। तो अगर वेलोसिटी आपने बढ़ाई तो वेलोसिटी के बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो ये चार्ज चला जाएगा ऊपर। दैट मींस, बात समझ गए। तो अगर जो वेलोसिटी हमने फिक्स की है, अगर उस वेलोसिटी से बड़ा या उस वेलोसिटी से ज्यादा वाला चार्ज आ रहा है तो चार्ज चला जाएगा ऊपर, और अगर वेलोसिटी से कम, इस वेलोसिटी से कम वाला चार्ज आ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा कम, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा, तो चार्ज आ जाएगा नीचे। दैट मींस ये वाली कंडीशन बनेगी। और अगर ये दोनों बैलेंस्ड हैं, इस वेलोसिटी वाला चार्ज आपको मिल रहा है तो ये हमें अनडेविएटेड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस वेलोसिटी सिलेक्टर का जो यूज है बेसिकली वो होता है स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशो को स्टडी करने के लिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफी में वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। हाँ, नाउ तो ये चीज क्लियर हुई। अब इसमें से जो बोर्ड में क्वेश्चन अब आपका पूछा जाता है वो सिंपल जो है इस तरह से पूछ लिया गया है, ऐसे नहीं कहा जाएगा मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर है, वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है। पूछा गया कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट
electron of certain velocity in crossed electric and magnetic field, what will be the ratio of electric and magnetic field? तो भाई आपको क्या करना है, E by B कर देना। तो आप क्या लिखोगे, by using the principle, by using the concept of velocity filter, FB should be equal to FE, तो आपका QVB is equal to QE। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो V बचेगा आपका दैट विल बी E अपॉन B। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा, अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है एक क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है तो आपको अगर फिक्स वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो बस आप यहां से ये लिख के बता देना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें से कोई बड़ा महान टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मान के चलो कि अगर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मान के चलिए अगर आपसे कह दिया गया कि आपके पास एक रीजन है कुछ इस तरह का, इसमें आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपकी डाउनवर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पॉजिटिव चार्ज कोई जा रहा है या इलेक्ट्रॉन कोई जा रहा है, ठीक है, ये अब आपसे पूछ लेगा कि भाई इस पे जो है नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग सकता है। हाँ, अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इतना है या वैल्यू इतनी थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके बाद देख लो, मैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा होगा तो चेक करो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है, बाहर वेलोसिटी जो है ये है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे, ये देखो, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो हाँ ठीक है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे, और इलेक्ट्रिक फोर्स वेट मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रहा है एक बार देखो, ये ठीक है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पर, वेट जरा वेट, हाँ जी मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। तो इस केस में तो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही नीचे लग रहा है ना, तो ये वाला केस नहीं बना सकते अपन, इसको फिर अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ जी ये देखो ये ठीक है। अब देख रहे हो, तो अब आप देखोगे कि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर, तो आप चेक कर लो कि भाई जो भी आपको गिवन वैल्यूज होंगी, भाई मैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा है तो आप का ये चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ज्यादा है तो चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो छोटी छोटी जगलरी इस तरह से आपसे पूछ ली जा सकती है। अब हम आएंगे साइक्लोट्रॉन, जो कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, और इसमें छोटा सा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी समझाएंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज साइक्लोट्रॉन, और अभी जो कुछ भी कहा जाएगा ना बस एक बार उसको सुन लेना प्यार से, छोटी छोटी बातों को नोट कर लेना, साइक्लोट्रॉन आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना, एक एक बात आपको साइक्लोट्रॉन की क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो अगर मैं कहता हूं साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बस याद रखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, मतलब इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना और वेलोसिटी को इतना बढ़ा देना कि ये न्यूक्लियस से टकराए तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, न्यूक्लियस से टकराए तो न्यूक्लियस जो है ना टूट जाए, न्यूक्लियस से चार्ज पार्टिकल्स निकलने लग जाएं। समझ रहे हो? दैट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साइक्लोट्रॉन क्या है, तो भाई साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कराना अप टू वेरी वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए। अगर आप चाहें कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, क्या एक्सेलरेट करा सकते हैं, तो हमारा आंसर है बिल्कुल एक्सेलरेट करा सकते हैं। लेकिन साइक्लोट्रॉन में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि एक तो जो है छोटा सा रीजन मैं आपको ये बताऊं, है ना, अभी समझ लेते हैं इसको कि भाई जो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में 1836 गुना कम है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का मास अच्छा खासा है, मतलब आप इसको वेलोसिटी देते हैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी, लेकिन इनकी वेलोसिटी लाइट की कंपैरिजन में इनकंपैरेबल होती है। लेकिन जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होने से इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट के कंपैरेबल पहुंचाई जा सकती है साइक्लोट्रॉन से। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर जब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है लाइट के कंपैरेबल हो जाती है, तो क्या होता है कि उस पार्टिकल का मास बढ़ने लगता है। जब पार्टिकल का मास बढ़ने लगेगा तो इस साइक्लोट्रॉन में जो है टाइम पीरियड की भी वैल्यू चेंज होगी।
जिसके कारण से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, तो फिर हमारे ये साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को फिर एक्सेलरेट नहीं करा पाएगा। समझे? तो यहां पर आप साइक्लोट्रॉन से कौन कौन से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करा सकते हो? जो थोड़े से हैवी पार्टिकल्स हो। कैसे हो? हैवी पार्टिकल्स हो। तो साइक्लोट्रॉन में आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इनको आसानी से एक्सेलरेट करा सकते हैं। नाउ अभी ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज मान के चलिए अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है, न्यूक्लियस की स्टडी करनी है, तो आपको इस न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए कोई चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा हैवी वेलोसिटी के साथ आएगा, इसमें जो है फंस जाएगा और जाकर के जो है इस न्यूक्लियस में टुकड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे या ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना? नाउ तो अभी ये हो गया इसका यूज। नाउ अगर आपसे कहा जाए कि छोटे से बेसिक इसमें क्या जरूरत पड़ते हैं, तो सारी चीजें बस दो बातें याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज नहीं करता। याद रखो, डज नॉट चेंज द वेलोसिटी, डज नॉट चेंज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ओनली उस चार्ज पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट कराता है, दैट मींस सर्कुलर मोशन करा सकता है। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी की वैल्यू को नहीं। इट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड of velocity but it changes the direction of velocity। याद रखिएगा, याद रखो एक और बार कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को नहीं बदलता, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, इसकी वैल्यू की वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदलता, सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदलता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर हम बात करें तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, जैसे मान के चलो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, ये इसको घुमा देगा। जबकि मान के चलो कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा के इसको उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, तो इसमें लिखना इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट चेंज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, सॉरी, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी बदलता है। इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी तो बढ़ाता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी तो बदलता है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलता। बस ये बात याद रखनी है। तो अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स से बढ़ाऊंगा, और अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलनी है तो मैग्नेटिक फोर्स से बदलूंगा। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का यूज करते हैं। अब ये कैसे होता है इस पर ध्यान देना। साइक्लोट्रॉन के अंदर बेसिकली हम परपेंडिकुलर, कैसी, साइक्लोट्रॉन के अंदर हम क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। कैसी? क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। यहां पे देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि मेटल के अंदर हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड मेटल। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, बट नॉट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान के चलो ये मेरे पास दो ग्लास हैं, ठीक है, जानबूझ के ग्लास की जरूरत पड़ी, हाँ अभी अपन देखेंगे। अगर मेरे पास दो ग्लास हैं और ये दोनों ग्लास मेटल के हैं, अभी ये अलॉय है, अगर मेरे पास ये दोनों ग्लास हैं और ये दोनों ग्लास मेटल के हैं, तो इन मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई और कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है, तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन मेटल के अंदर मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होता। तो आप याद रखिए कि यहां पर अगर इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, तो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर मैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा होगा। इसका मतलब है कुछ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन तो बदल रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर सकता, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। चलिए, बहुत सुंदर बात। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि भाई जो साइक्लोट्रॉन है इसके अंदर दो मेन चीजें होती हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और एक होती है हॉलो मेटेलिक डीज। डी का मतलब क्या है कि भाई डी के शेप में एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, तो आप इसको D1 नाम दे सकते हैं, इसको D2 नाम दे सकते हैं। और यहां पर एक और चीज की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्या? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करता है भाई?
ऑसिलेटर क्या करता है, इसकी पोलैरिटी को चेंज करता है, ऑसिलेट कराता है, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, देन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देन अगली साइकिल में ये पॉजिटिव, समझ रहे हो। तो मेन चीज क्या होती चल रही है कि एक साइकिल में इसकी डायरेक्शन दो बार बदलती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर अगली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, समझे ना। तो ऑसिलेटर का काम क्या है, ऑसिलेटर का काम है इसकी पोलैरिटी को ऑसिलेट कराना, समझे ना। आगे बढ़ेंगे तो देखना जरा अब एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलो। अच्छा ये एक और चीज बताऊं आपको कि आप ये देख रहे हो ना, ये जो सेटअप है इसके अंदर ये हॉलो मेटेलिक डी है, इनके अंदर जो स्पेस है ना ये बहुत थोड़ा सा है, मतलब मैंने इनको इतना दिखाया है, काफी ज्यादा दिखाया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है, बहुत बहुत कम, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये जो स्पेस है ये काफी कम है, लेकिन हमने डायग्राम में इसको काफी ज्यादा दिखाया हुआ है, ठीक है, ताकि अपन इस डायग्राम को सही से समझ पाए ना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास ये सेटअप कैसे रखा हुआ है, ये सेटअप ऐसे रखा हुआ है कि जो डी है, मेटेलिक जो डी है, ये कुछ जैसे नॉर्थ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। और जो आप देख रहे हो ना डी, ये डी कुछ ऐसे रखी हुई है इस तरह से, समझ गई ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और डी जो है ऐसे रखी हुई है। तो आई होप आपको ये जो है ना जो सेटअप है ये समझ आ रहा होगा। तो मैं यहां पर दिखा सकता हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ये रही है, ठीक है ना। अभी आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर कैसे कैसे होगी। तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं चार्जेस, ठीक है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं इस ग्लास को पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो पॉजिटिव चार्ज के सरफेस पे आएगा, लेट्स से यहां आ गया, ठीक है। तो यहां आ गया तो यहां पॉजिटिव, दूसरे ग्लास के यहां पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां आगे बढ़ेगी। जरा ध्यान से देखिएगा, तो देखना जरा कि जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। लेट अस कंसीडर कि मान के चलो कि हमने एक चार्ज पार्टिकल यहां सिस्टम में एंटर कराया, ठीक है। और देखो यहां पर अपन जो है जो इसकी एग्जिट है वो भी बनाएंगे, अभी आप चाहो तो इसमें एग्जिट बना सकते हो। यहां पर ये क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल जब ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा तो वो यहां से निकल जाएगा ना। अभी ध्यान से देखना, मान के चलो इनिशियली क्या हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल हमने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कराया, ठीक है। अब ये हमने पॉजिटिव लिया, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये वाले रीजन में है। तो अगर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट होना है तो सिर्फ ये वाले रीजन में हो पाएगा। तो ध्यान से देखना क्या होगा कि भाई ये वाले जब ये चार्ज पार्टिकल जो है ना फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में। ये चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ा, इसकी वेलोसिटी जो भी होगी थोड़ी सी बढ़ी। अब इसके बाद क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आ गई है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऐसे। अब क्या हुआ भाई, ये पॉजिटिव है ना, तो अब ये पॉजिटिव जो है इस पॉजिटिव चार्ज की साइड नहीं आएगा, नेगेटिव को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इससे पहले जो ये एग्जैक्ट यहां पर पहुंचता है, इसके ठीक पहले क्या हो जाता है कि इसकी पोलैरिटी चेंज करके इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, जिसके कारण से इसकी एक्सेलरेशन और हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ये यहां तक आता है जो है, ये जैसे यहां तक आता है इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना दिया जाता है। तो फिर ये यहां पर ऐसे आ गया, फिर इसको क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास आया, फिर जैसे ये यहां तक आया, बोले अदरवाइज से चिपक जाता, तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव बनाया, फिर ये ऐसे घूमने लगा। तो मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इसकी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी बढ़ा रही है, जिसके कारण से इसका सर्कल जो है ना ऐसे पूरा यहीं पे आकर के नहीं मिल पा रहा। तो वेलोसिटी बढ़ा रही है इसकी, मतलब वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल घुमा रही है। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे इसकी जो रेडियस बड़ी हुई, वैसे ये जो है ना इसके अंदर डी के अंदर एंटर कर गया, किसके अंदर, डी के अंदर। अब डी के अंदर जैसे ये एंटर किया, मान के चलिए डी के अंदर ये एंटर किया, इसी तरह से जो है ना इसकी पोलैरिटी बदलती रहेगी, ठीक है। अब ये जैसे डी के अंदर एंटर किया तो डी के अंदर क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, तो डी के अंदर सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है वो बदलेगी, दैट मीन सर्कुलर मोशन में आएगा। और जैसे ये बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलने को होगा, ये उसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाया जाएगा, और ये जो है इस तरह से घूम के इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और ये इसके अंदर एंटर किया, अब इसके बाद जैसे बाहर निकलने को होगा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ताकि ये जो है इसको लालच मिले पॉजिटिव चार्ज को, ये और ये ऐसे घूमने लग गया, और इस तरह से पोलैरिटी इसकी चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाती रहेगी।
और बहुत ज्यादा जब वेलोसिटी तक घुमा देगी तो इसको यहां से डिफ्लेक्टर और ये वगैरह लगा हुआ है और उसको जो है यहां से एग्जिट करा देगी। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या होता है इसके अंदर कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी बढ़ाती है, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाती है। बोले ऐसे जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जो है नहीं बढ़ाई जा सकती क्या वेलोसिटी? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या जरूरत? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक बड़ा सा जो है धागा है, रील है, तो आप क्या करोगे, उसको लपेट दोगे, हाँ सर्कुलर उसमें, ताकि क्या होगा, छोटी सी जगह में ज्यादा धागा आप रख सको। अदरवाइज अगर सीधा सीधा रखना होता तो भाई काफी लंबी डिस्टेंस कवर हो जाती। इसीलिए अगर आप इस चार्ज को ज्यादा जो एक्सेलरेट कराना चाहते हो, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कराना पड़ेगा। और ज्यादा डिस्टेंस कैसे ट्रेवल हो पाएगी? जब आप इस चार्ज को गोल गोल घुमाओ, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा ही बड़ा सेटअप हो जाता ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसकी वर्किंग मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी। अभी इसमें थोड़ी छोटी छोटी चीजें और रह गई हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो रेडियस है, पहली चीज आपको यहां पर ध्यान देना है, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि ये वाली डी और ये वाली डी, ये दोनों इतने क्लोज इतने पास में हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये यहां इसका आधे साइकिल और इसकी आधी साइकिल को मिला देंगे तो ये पूरा आपका परफेक्ट सर्कल बनेगा, ठीक है ना। ये काफी क्लोज हैं। तो अगर मैं कहता हूं भाई रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस जो लेक्चर में इसको जो है डिराइव किया, वो था क्या था? R = mb/qb, ये था ना। चलिए इसके बाद अगर हम आपसे कहते हैं भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो था 2πr वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअल में आप इसको कैंसिल करने के बाद r की जगह ये वैल्यू पुट करो तो आपको मिलता है 2πm/qb, ठीक है। ये तो होगा कंप्लीट साइकिल, किसके लिए? ये होगा पूरी फुल साइकिल के लिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई अगर ये सेमी सर्कल फॉर्म करता है, एक डी के अंदर जो भी इसको सेमी सर्कल फॉर्म करने में टाइम लगा, उसको आपने क्या कहा? उसको आपने कह दिया भाई 2 का डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा πm/qb। तो ये क्या होगा? टाइम पीरियड फॉर सेमी सर्कल। किसके लिए होगा? सेमी सर्कल, ठीक है। चलिए सेमी सर्कल। अच्छा एक और चीज, एक और टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि भाई एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे हो रहे हैं, है ना। यहां पर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। हाँ तो देखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या है? ये आपका 1 टाइम पीरियड का जस्ट ऑपोजिट। अच्छा एक और चीज कि जो टाइम पीरियड आपने निकाला है ये कितना है? 2πm/qb। इसका मतलब ये टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी पर, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। दैट मींस अगर आपका जो सर्कल है छोटा है या फिर बड़ा है या फिर और बड़ा है, ये इसको खुद ब खुद इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। रेडियस बड़ी है, उसको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग जाएगा तो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देता है और बराबर टाइम में हर एक साइकिल आपकी पूरी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला बनता है यहां पर, दैट इज योर, बात सुनिए कि भाई एक साइकिल में, ये पूरे टाइम पीरियड में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो पूरे साइकिल में जो है दो बार इसकी पोलैरिटी बदलती है ना। तो आप इसको बोलोगे 2t। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो हाफ जो है ना 2πm/qb। तो अगर आप यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे दैट विल बी योर 1 टाइम पीरियड। समझ आया ना। तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी दैट विल बी योर qb/2πm। बस ये बात याद रखिए। तो फ्रीक्वेंसी भी जो है आपके किस पर डिपेंड नहीं करेगी? रेडियस पर या फिर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बायोट-सैवर्ट लॉज की एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। हमने सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, आप बस इसकी एक बार प्रैक्टिस करें। और हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है एक बार उनको जरूर लगा के देखो, आपको मजा आ जाएगा, फिर लगेगा कि भाई क्वेश्चन तो छूटा ही नहीं अपना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।